वक्फ एक्ट के खिलाफ एआईएमपीएलबी का देश में हल्ला बोल। कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद का धरना प्रदर्शन। 7 जुलाई तक चलेगी वक्फ बचाओ मुहिम। जमीयत उलेमाए हिंद के धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए महिलाएं वक्फ एक्ट के विरोध में हाथों में तख्तियां लेकर पहुंची। पटना में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों की बैठक। वक्फ कानून के समर्थन के चलते पार्टी से नाराज जेडीयू नेता गुलाम रसूल भी मौजूद रहे। वक्फ कानून पर जेडीयू नेता और पूर्व सांसद अशफाक करीम का बड़ा बयान। बोले, नीतीश कुमार का कद छोटा करने के लिए ये बिल लाया गया। वक्फ कानून पर भारी विरोध के बीच बीजेपी की बड़ी तैयारी। मुस्लिम इलाकों में जन जागरण अभियान चलाएगी बीजेपी। वक्फ कानून पर जन जागरण अभियान के लिए दिल्ली में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू की मौजूदगी में बीजेपी की वर्कशॉप। देश भर से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य शामिल। मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ संशोधन बिल की जमकर तारीफ की। कहा, इससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं। नीतीश कुमार को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनको उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू नेता अहमद अशफाक करीम का पलटवार। कहा, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार से चले जाएं और बीजेपी का सीएम बने, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अश्विनी चौबे के बयान पर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी बोले कि नीतीश कुमार जिस तरह से अचेत स्थिति में है, वैसे में अब बीजेपी उनको किसी कीमत पर मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहती। मृत्युंजय तिवारी बोले कि नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी समाप्त कर चुकी है, अब सिर्फ विलय होना बाकी है। अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले कि कौन क्या बोलता है इससे मतलब नहीं है। अमित शाह ने कहा कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आरा के चर्चित तनिष्क शोरूम लूटकांड के सभी अपराधी पकड़े गए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। पटना में पोस्टर के जरिए लालू परिवार पर करारा प्रहार। पोस्टर में लिखा, सनातन के दुश्मनों को बिहार नहीं भूलेगा। पोस्टर में लालू के अलावा तेजस्वी, तेज प्रताप और राबड़ी देवी की तस्वीर। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। देश की समृद्धि के लिए बिहार का खुशहाल होना जरूरी। बाबा साहब के सपने को साकार करेंगे। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल का कांग्रेस पर अटैक। कांग्रेस ने बाबा साहब का नहीं किया सम्मान। लोगों को इस बारे में कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला। का दलितों पिछड़ों के समर्थन में बनी थी सपा की सरकार, लेकिन 2012-17 के बीच में सबसे ज्यादा अत्याचार उन पर ही किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया दौरे में अमेरिका ने दी थी तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण की मंजूरी। 2009 से अमेरिका की जेल में बंद था। हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है तहव्वुर राणा। पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में भी रहा। आईएसआई के साथ मिलकर रची थी मुंबई हमले की साजिश। लश्कर आतंकी तहव्वुर राणा ने अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली से कराई थी मुंबई की रेकी। हमले के दौरान आतंकियों के लगातार संपर्क में था। एनआईए को दिल्ली में 26/11 की सुनवाई के लिए कानून मंत्रालय से मिली मंजूरी। तहव्वुर के अमेरिका से रवानगी के पहले ही हरी झंडी मिली। पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ा। कहा कि राणा पाकिस्तानी नहीं, कनाडाई नागरिक। 2 दशक से तहव्वुर का पासपोर्ट अपडेट नहीं हुआ। तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण पर इजरायल का बड़ा बयान। भारत में इजरायल के राजदूत बोले कि मुंबई हमले में जान गंवाने वालों को इंसाफ मिला। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत। इजरायली राजदूत बोले कि भारत आतंकियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। भारत कभी हार नहीं मानेगा। इससे आतंकियों को कड़ा संदेश जाएगा। तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, आज हम सभी को प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व है। पीयूष गोयल बोले कि कांग्रेस की सरकार ने आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। कसाब को बिरयानी खिलाते थे कांग्रेसी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को 2 टूक। कहा कि मुंबई हमले में शामिल हर गुनहगार को कार्रवाई का सामना करना ही होगा। तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण पर कांग्रेस ने भी सरकार की पीठ थपथपाई। पृथ्वीराज चौहान बोले कि ये हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का पल है। पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो यूपीए सरकार कभी नहीं कर सकी। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की बड़ी कार्रवाई। आतंकवाद समर्थक 2 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए। सीएम रेखा गुप्ता रही मौजूद। एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का बयान। वक्फ कानून को लेकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। ममता बनर्जी को मानना ही होगा देश का कानून। प्रयागराज में बीजेपी नेता विजय बिंद के घर पर बम से हमला। घर में मौजूद लोग बाल बाल बचे। धमाके से घर के बाहर खड़ी कार के शीशे टूटे। बमबाजी के बाद इलाके में दहशत। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। शक के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी है। लखनऊ में यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्रों के 2 गुट भिड़ गए। यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के पास भिड़े कई स्टूडेंट्स। दोनों गुटों में लाठी डंडे चले। एयर इंडिया की फ्लाइट में फिर पेशाब कांड। फ्लाइट में एक शख्स ने बगल में बैठे पैसेंजर पर पेशाब की।
एयर इंडिया ने डीजीसीए को मामले की जानकारी दी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिया। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर हरिप्रसाद के ठिकानों पर रेड। आय से 200% ज्यादा संपत्ति का खुलासा। छापेमारी में 2 लग्जरी कारें, एक स्कॉर्पियो, एक फोर्ड बरामद। जब्त वाहनों की कीमत करीब 2 करोड़। जयपुर के महल रोड पर 3 लग्जरी अपार्टमेंट। दौसा में एक फार्म हाउस की जानकारी मिली। ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेलेंस मॉल के मालिक सत्येंद्र सिंह भसीन के ठिकानों पर ईडी की रेड। दिल्ली, नोएडा, गोवा के 6 ठिकानों पर रेड हुई। बिहार में कई परीक्षाओं का पेपर लीक कराने के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए इनाम का ऐलान। बिहार सरकार ने 3 लाख रुपए का इनाम। बिहार के सहरसा से आकाशीय बिजली गिरने से एक पेड़ में आग लग गई। आकाशीय बिजली से सहरसा के खेतों में काम कर रहे 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार के पटना में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में झमाझम बारिश। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को निर्देश। बारिश के खराब फसलों को नुकसान पहुंचा है, उस नुकसान का सर्वे करें, जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई जाए।